जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। मेरे अपने सभी महाराष्ट्र वासियों से, माँ बहन बेटियों से, अपनी नारी शक्ति से, युवाओं से, पिता तुल्य बुजुर्गों से अनुरोध है, अपील है कि कृपया आने वाले चुनाव के दिन आप लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने न जाएं। ये न सोचें कि मेरे एक वोट से क्या होगा या मेरे परिवार में 2 लोग हैं तो उससे क्या होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और पूरे परिवार के साथ अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सबको जागरूक करना है। और याद रखें कि वोट हमको उस पार्टी को देना है जिस पार्टी ने इस भारत देश के बहुसंख्यक के लिए, हर कोई भी भाषा वाला हो, कोई भी प्रांत वाला हो, कोई भी पंथ मजहब वाला हो, उसके बारे में सोचा, उसके लिए विजन हो। और लगभग जिस पार्टी की केंद्र में 11 साल होने को आ रहे हैं, एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का, कहीं कोई आरोप नहीं घोटालों का। राज्य में 2.5 साल मिले थे हमारे यहाँ पे उस पार्टी को, भाजपा और उसकी युति को, माननीय शिंदे साहब की पार्टी को। तो 2.5 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा विजन बनाया, उन बहनों की पीड़ा को देखा, जो बहनों को लाड़की बहन योजना के अंतर्गत में 1500 रुपये मिले, वो 1500 रुपये उपहार स्वरूप मिले। और उन पार्टियों को कभी वोट मत देना जिन्होंने इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के विरुद्ध में अनेक प्रकार के चेहरे सामने करके और उनको विक्टिम कार्ड खिलवा के कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हर योजना के खिलाफ। उनको वोट न दें। जो इस देश के बहुसंख्यक के बारे में सोचता है, यहाँ की देश की आबादी के बारे में सोचता है। और दूसरी बात है, जिस पक्ष और पार्टी के किसी भी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे न लगते हो, मुस्लिम लीग का झंडा न दिखता हो, और जो सबको लेके चलता हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका निर्माण, ये सोच रखता हो, उस पार्टी को ही आप वोट दें। और याद रखें कि हमें जाति के नाम पे नहीं बंटना है। बहुत हो चुका है। जिन लोगों ने इस देश पे 70 साल राज किया, कांग्रेस या उसकी सहयोगी जो पार्टियां जो कई राज्यों में आज भी सत्ता का सुख भोग रही हैं, मलाई चाट रही हैं, राज कर रही हैं, देखिए वहां पे भगवान श्री राम नवमी के दिन या उस यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे, सांस्कृतिक यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है। कहीं किसी दलित भाई के घर में अगर शादी या डीजे बज जाता है तो देखते हैं कि बहुत सारे अशांति प्रिय लोग जो कि नहीं चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। असामाजिक तत्व के लोग असंगठित तरीके से जमा होकर के ऐसे नारे देते हैं जो समाज में जहर फैलाता है, जातिवाद का, पंथवाद का, मजहबवाद का। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। याद रखना, हमारा एक वोट हमारे महाराष्ट्र का या हमारे झारखंड का या हमारे भारत का नवनिर्माण करेगा। और हमें गर्व है कि आने वाले समय में अगर आप लोग एकजुट रहें, इस देश का बहुसंख्यक एकजुट रहेगा और माननीय मोदी जी या जो भी उनके चेहरे हैं, उनके हाथ हैं, बीजेपी के जो जो उम्मीदवार हैं, हमें उन व्यक्तियों को नहीं देखना, हमें भाजपा को इसलिए देखना है कि ये एक वो पार्टी है जो सबके बारे में सोचती है, सबके विकास के बारे में सोचती है, सबको लेके चलती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। और पूरी दुनिया में भारत का नाम आज बहुत बुलंदी पे आगे है। आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उनके सहयोगियों की सरकार, 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे। चाहे वो एयरलिफ्टिंग का रहा हो, चाहे वो नदी पुल पहाड़ जोड़ने का रहा हो, चाहे वो पहाड़ों के अंदर रेलवे ले जाते हुए अंदरूनी सुरंग बनाने का रहा हो, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए रहा हो, चाहे वो मेडिकल के बारे में रहा हो, चाहे वो विभिन्न क्षेत्र में स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य बीमाएं लाई गई हैं माननीय मोदी जी द्वारा, उन स्वास्थ्य बीमाओं के बारे में रहा हो। बैंकों के अंदर में गरीबों के खाते नहीं होते थे, वो खाते खोलने के बारे में रहा हो। और बड़ी बात है कि 11 साल, 10.5 साल, 11 साल हो गए, और जहां जहां भाजपा उनकी सहयोगियों की राज्यों में सरकारें हैं, वहां किसी भी प्रकार के घोटाले आज तक नहीं हुए हैं। और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगियों के घोटाले निकल रहे हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस उनके सहयोगियों के बारे में, कांग्रेस तो आज वामपंथी बन गई। देखिए उनके युवराज जी विदेशों में जाते हैं और भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। अरे आपस के अगर कोई झगड़े तो बैठ के सुलझाए जाते हैं, विदेशों में भारत का झंडा बुलंद किया जाता है, जो हमको तिरंगा प्यारा बोलते हैं, और ये हमारे उस तिरंगे को विदेशों में जाके बदनाम करते हैं, जातिवाद का बोलते हैं, भगवा आतंकवाद बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हमें जो माननीय योगी जी, मोदी जी बोलते हैं कि एक रहोगे, नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे, तो मैं इसकी व्याख्या देता हूं, कटोगे तो बटोगे कैसे? अगर हम बंट गए तो समाज से भी कटेंगे, जाति से भी कटेंगे, मानवता से भी कटेंगे, इंसानियत से भी कटेंगे, और देश से भी कटेंगे। तो हमें एकजुट रहना है, एक निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण, एक मजबूत संगठन का निर्माण करना, एक मजबूत सरकार का निर्माण करना है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें घर घर जाके लोगों को जन जागृत करना वोट के लिए, कि आपका एक वोट कीमती है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, हमारे महाराष्ट्र के निर्माण के लिए, और जहां जहां जिन जिन राज्यों में उपचुनाव है उस उपचुनाव के लिए एकजुटता होकर हमें ये काम करना है। और याद रखें कि हमें उस पक्ष, उस पार्टी और उन लोगों को अपने दरवाजे तक आने नहीं देना है जिन्होंने राष्ट्र तोड़ने की बात की, जिन्होंने इस देश में, इस भारत माँ के माथे पे
एक नासुर बना दिया जातिवाद का। अरे आपने 70 साल राज किया, उससे पहले भी आपने राज किया। 100 मेरा ख्याल है 152 साल 53 साल कांग्रेस को हो गया इस देश में। कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने की थी कि 1857 में जो गदर क्रांति हुई थी मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, ऐसी कभी क्रांति न हो उसको रोकने के लिए, इस प्रकार का जो कुछ चक्र रचा गया था उसको रोकने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्यों आपने देश को एकजुट होने नहीं दिया? क्यों आप देश को विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बांटना चाहते, जाति जाति के नाम पे? कभी ओबीसी वर्सेस सवर्ण को लड़ाते, कभी सवर्ण मुस्लिम, कभी मुस्लिम मुस्लिम में, कभी दलित वर्ण दलित और वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस आप सवर्ण, इनमें आप खाई डाल रहे हैं, लड़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा काम? अरे इस भारत माँ के हम सब सुपुत्र हैं। जैसे एक माला में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, एक पेड़ पे विभिन्न प्रकार की टहनियां होती, उन टहनियों के समान एकजुट वाला एक पेड़ है भारत माँ के रूप में। ये पेड़ है, ये गुलदस्ता है, इसको मत तोड़ो। और सभी लोगों से फिर से अपील है कि जो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो इस देश के बहुसंख्यक की बात करता है, जो इस देश के हर जातिवाद को, हर पंथवाद को, हर प्रांतवाद को, हर भाषावाद को, हर झंडावाद को साथ लेकर चलने की बात करता है, उन्हें वोट दें। और फिर से कह रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मगर उस यात्राओं में वामपंथी लोग दिखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले दिखते हैं, अर्बन नक्सली टाइप के लोग दिखते हैं, नक्सलवाद समर्थक दिखते हैं। अरे उन लोगों को वोट देना, अपने आप को हमने गिराना है, अपने आप को, अपने परिवार को कमजोर करना, अपने देश को कमजोर करना है। फिर से आप लोगों से अपील है कि राष्ट्रवाद के लिए, महाराष्ट्रवाद के लिए, महाराष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए वोट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।